प्रधानमंत्री कैसे बनते? हमारे शोषण से ही तो बने प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे। और राम मंदिर जैसे उद्घाटन के लिए हमने उनको बिठा दिया। इससे बड़ी बात क्या है? इतना शोषण किया हमने, उन पे फीता कटवाया, उन पे हमने उद्घाटन करवाया, मोदी जी पे शोषण तो किया ही था हमने। बहुत गर्व की बात, हमने इतना बड़ा शोषण किया था, उनको हमने उस मंदिर में घुसने दिया। सवर्ण समाज ही मेन तो लेकर के इस बीजेपी सरकार को केंद्र में लेकर के आए थे। आज उन्हीं के खिलाफ पहले हमने उनको वहां पर इस तरीके से एक नंबर की गुत्ती पे बैठाल दिया, तो हम लोग अगर बैठाल सकते हैं तो डेफिनेटली अगले चुनाव में हम उनको उतार भी सकते। एससी से बच जाएगा, एसटी से बच जाएगा, ओबीसी से बचेगा, जिहादी नहीं छोड़ेंगे। लड़का जाएगा जेल, लड़की जाएगी बिस्तर पे। दिल्ली पुलिस ने एंड मूवमेंट पर इन लोगों की परमिशन को रद्द कर दिया। जो 1000-2000 स्वर्ण समाज के लोग जंतर मंतर पर आने वाले थे, उन लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। मोदी जी थोड़ी देर के लिए ना आरक्षण थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, फिर देखना सारे ब्राह्मणी और क्षत्रिय नजर आएंगे भारत में, कोई भी दलित नहीं बचेगा। ये बहुत मजे की बात है, करके देख ले। मोदी क्या, उनके जो चंद्रशेखर आजाद है ना, वो सबसे पहले अपना बाप बदलेगा, बदल के घूम रहा है। क्या सारे हमारे ओबीसी आ जाएंगे, हम तो अमर हो जाएंगे। अगली बार जूते पड़े हो 148 से 50-40 पे आ गया, तो यही हाल इनका होने वाला है। अब ये ठीक ऊपर पहुंच गया, इनको नीचे आना जरूरी है। अहंकार है इनको, अहंकार आ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। यूजीसी क्या है? यूजीसी क्यों इसको लेकर बार बार हमेशा दोनों पक्ष को लेकर दंगे होते हैं? कभी एससी एसटी जो है वो इसके समर्थन में करते हैं, कभी स्वर्ण समाज जो है वो इसके विरोध में प्रदर्शन करते हैं। इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने वाला था स्वर्ण समाज का यूजीसी के विरोध में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एंड मूवमेंट पर इन लोगों की परमिशन को रद्द कर दिया। जो 1000-2000 स्वर्ण समाज के लोग जंतर मंतर पर आने वाले थे, उन लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। इन लोगों को मेट्रो के अंदर, इनकी गाड़ियों के अंदर इनका पीछा करा जाता है। इन लोगों को जंतर मंतर से आगे तक छोड़ा जाता है कि ये लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे ना हो। क्या थी ये पूरी वजह, क्यों ऐसा किया गया? और इन लोगों जो आए हुए हैं उन लोगों से हमने बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन क्यों यूजीसी का मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, क्यों स्वर्ण समाज इसके विरोध में इतना ज़्यादा खड़ा है, चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ चीज़ को लेकर आज यहाँ पर धरना किया गया था आपके द्वारा? ऐसा यूजीसी को लेकर के हमारे यहाँ पे धरना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने धरना हमें करने नहीं दे रहे हैं। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा रखी है और हमें यहाँ पे जंतर मंतर पे घुसने भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारे साथ इनका तीसरा वाक़या है। पहले हमने 8 मार्च को इनसे परमिशन ली थी, इन्होंने 8 मार्च एक दिन रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दी। फिर 26 अप्रैल को हमने इनसे परमिशन ली, इन्होंने 25 को कैंसिल कर दी। फिर इन्होंने हमको 25 को बोला कि आप 4 मई को इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो। फिर इन्होंने हमसे 10 मई को तीसरी बार एप्लीकेशन ली कि 10 मई को हम कर सकते हैं यहाँ पे। और इनका फिर कल से फ़ोन आ रहा है कि नहीं, आपका रद्द कर दिया है, आप यहाँ नहीं आएंगे। अब एक बात तो, हमने इतने सारे लोगों को बुला रखा है, इनवाइट कर रखा है। लोग दूर दराज से, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, और इनका पूरी तरह से ज्यादती हमारे साथ दिल्ली पुलिस कर रही है। और यहाँ पे एक तरह से ये कि इनको सरकार से या तो स्पेस निर्देश है कि यूजीसी के खिलाफ कोई आवाज़ उठने मत दो। जी, आप लोग स्वर्ण समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि जिनको वोट दिया है कहीं ना कहीं वही लोग? बिल्कुल, क्योंकि हमारे नेता जो हैं हमारे बीच के, वो हमारे साथ खड़े नहीं है स्वर्ण समाज के, इसीलिए ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। यहाँ पे आप देखो, अभी पिछले महीने में चंद्रशेखर रावत ने यहाँ पे 5000 लोगों को लेकर कार्यक्रम किया यूजीसी के समर्थन में, और भी कई यहाँ पे वो एक मौर्य थे वो करके गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्यों रोका जा रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोग हमारे स्वर्ण समाज के बैठे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और वही हमारी आवाज़ को यहाँ दबाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, दबा के तो रखा ही जा रहा है, स्वर्ण समाज को दबा के रखा जा रहा है। आप ये समझो कि रोज नए कानून स्वर्ण समाज के खिलाफ थोपे जा रहे हैं। आज ये पहला मौका नहीं है। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था SC ST एक्ट में, और अमेंडमेंट किया था उन्होंने कि इसमें उच्च अधिकारी की जांच होनी चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने जाके फिर ये यहाँ पे राज्यसभा में और लोकसभा में बिल ले आए, और इन्होंने फिर जाके उसको पलट दिया राज्यसभा में, लोकसभा में। आपको पता है, तो ये तो स्वर्ण समाज के खिलाफ ज्यादती हो रही है। हर 10 साल के बाद आरक्षण को बढ़ाया जा रहा है। कब तक हमारा समाज है जो सोया रहेगा? अब हम जब जाग रहे हैं इस यूजीसी को लेके, क्योंकि अब बात हमारे बच्चों के भविष्य पे आ गई है। आज हमारे बच्चों का भविष्य कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में सुरक्षित नहीं है। आज उनके खिलाफ कोई भी झूठी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है, और उसका नाम भी उजागर नहीं कर रहे हैं कि किसने कराई है। तो इस तरीके से झूठे मुकदमे दर्ज होंगे उनके खिलाफ, तो क्या होगा कल को, बताओ आप। अच्छा, भाजपा को कहा जाता है कि वो आप जो है हिंदुओं की पार्टी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये दबा रही है। नहीं, भाजपा हिंदुओं की कोई पार्टी नहीं है। या फिर स्वर्ण समाज वाला? कौन सा हिंदू? मोदी जी वाला? योगी जी वाला? योगी जी वाला भी नहीं है।
आपको हिंदू कौन सा चाहिए? मोदी जी वाला हिंदू चाहिए, बीजेपी वाला हिंदू चाहिए, या सौर समाज वाला हिंदू चाहिए? ऐसे हमने नहीं, ऐसे हमारी जो सरकार है वो बांट रही है, हमें अलग कर रही है। क्योंकि आप जो हिंदू कह रहे हैं ना, आज हिंदू को हिंदू से ही लड़ाने का काम, हिंदू को हिंदू से ही काटने का काम भाजपा सरकार और मोदी जी कर रहे हैं। यूसीजी बिल लेके, यूसीजी बिल से हमारे बच्चों का करियर खत्म होगा। वो पढ़ने नहीं जाएंगे यूजीसी के डर से। यूजीसी काला कानून आज हमारे सौर समाज के लिए काला। पॉइंट बता सकते हैं जो इस यूजीसी कानून के अंदर हो, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग उसे काला कानून कह रहे हैं? इस बिल के अंदर सौर समाज को भी जो कमेटी बने कॉलेज के अंदर निरीक्षकों की, उसमें सौर समाज के लोग सम्मिलित हों। और जो ये यूजीसी एक्ट है, अगर सरकार नहीं हटाना चाहती है, केवल एक साबित कर दे कि झूठा अगर केस हो रहा है तो झूठा केस वाले को 5 साल की सज़ा, 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दे। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सबको शामिल कर दिया है, सिर्फ सवर्ण को हटा दिया है यूजीसी में। नए कानून के तहत SC से बच जाएगा, ST से बच जाएगा, OBC से बचेगा, जिहादी नहीं छोड़ेंगे। लड़का जाएगा जेल, लड़की जाएगी बिस्तर पे। क्या गलत मांग कर रहे हैं हम? भाई हमें भी उसमें शामिल करो ना। हमारे खिलाफ भी अगर जातिगत कोई बात होती है या कोई टीका टिप्पणी होती है या जातिगत हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है, क्या हमारे खिलाफ नहीं होती है? बिल्कुल होती है। और जैसा कि ये लोग कहते हैं, शुरू से 1903 से ये लोग आरक्षण ले रहे हैं। इनको कब दबाया गया, कब कुछ? कोई जाति किसी के विरुद्ध किसी तरह का कोई अपराध नहीं कर सकती। जो भी अपराध होता है, जो भी व्यवस्था, अगर आज हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है तो व्यवस्था द्वारा ही तो नहीं करने दिया जा रहा है, व्यवस्था ही नहीं करने दे रही है ना। तो अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ तो व्यवस्था का वो व्यवस्था जिम्मेदार है ना उसके लिए। शासन आप लोगों का रहा लंबे समय तक, 2000 साल। आप मौर्य काल आप अपना बताते हो, नाग काल आप अपना बताते हो, तमाम काल आप अपने बताते हो। तो हम लोगों ने इनका शोषण कब कर दिया? इनके साथ भेदभाव कब कर दिया? आप बताओ। ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर ये लागू नहीं होने देंगे तो हम लोग छीन लेंगे इनसे, लेकिन लागू करवा के रहेंगे। तो लागू करवा के रहेंगे, वो तो हमारे जो सवर्ण समाज के नेता हैं उन्हें भी देखना चाहिए ना। लागू करवा के रहेंगे तो अगली बार जो सवर्ण समाज के नेता हैं उनको भी तो सबक सिखाया जाएगा, उनको हराया जाएगा। शोषण किया कभी तो प्रधानमंत्री बने, नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बनते? हमारे शोषण से ही तो बने प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे। और राम मंदिर जैसे उद्घाटन के लिए हमने उनको बिठा दिया। इससे बड़ी बात क्या है? इतना शोषण किया हमने, उन पे फीता कटवाया, उन पे हमने उद्घाटन करवाया, मोदी जी पे शोषण तो किया ही था हमने। बहुत गर्व की बात, हमने इतना बड़ा शोषण किया था। उनको हमने उस मंदिर में घुसने दिया, एक जिसे हम घुसने नहीं देते थे अब तक, जिसको हमने मंदिर में घुसाया। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, उसके लिए मैं दोबारा बार धन्यवाद बोलूँगी। हमारे सभी समाज के इकट्ठे हो गए, हम लोगों को ये लगने लगा जो हम बिछड़े थे, सो रहे थे, हम जग गए। बहुत तसल्ली से हमें ये हो गया आवाज़, हम भाई भाई जो बिछड़े थे, बहन भाई हमारे में यही नहीं था कौन किसका है। आज हमें उन्होंने सिखा दिया कि तुम भी एक हो जाओ। उन्होंने हमें एक करने का मौका दे दिया। ये तो ठग है। और दूसरे नंबर, हमारे भगवानों से नफरत है उनको, और हमारे भगवान मोदी जी को और सभी दलित जातों को हमारे भगवानों से नफरत है। फिर भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो? क्यों भगवान से भीख मांगते हो? मतलब क्या है उनका? क्यों, किस लिए गए? किसने बोला था? सबसे बड़ा सपोर्टर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई है तो स्वर्ण समाज है, तो आप सपोर्ट कर पाओ? मैं अब तो इधर आके देख ले, काला झंडा हाथ में है। और उन्होंने तिलक तराजू तलवार का धमकी दिलवाई है हमारे। तिलक तराजू न कभी कमजोर थी, न है, न रहेगी। और उनकी वजह से ही जो प्रधानमंत्री बने वो पद छीनेगा। अगर ये लागू हो जाता है ये कानून जो है, तो अगला क्या कुछ कदम रहने वाला है आपका? लागू कैसे होगा वो समय बताएगा। अभी से हम क्यों बोले? जब उन्होंने लागू बगैर हमारे पूछे के, हमारे बगैर पूछे ये सब किया है, तो आगे की रणनीति हम यहाँ क्यों बोलेंगे? जो हमें दिखाएगा वो हम करेंगे। तुम योद्धा हो तो हम भी कुछ तो होंगे ही। जब हमने आज दिन तक कोई युद्ध नहीं हारा है तो शायद ये भी युद्ध नहीं हारेंगे। ये भी युद्ध हराने वाला कोई नहीं है। मन में साहस और भगवान पे भरोसा, युद्ध हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। मेरा नाम पूजा है। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पे धरना नहीं देने दिया जा रहा है? अगर कल कोई ये स्वर्ण समाज के साथ में बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। बीजेपी सरकार स्वर्ण समाज ने पैदा की है
और ये जो आज अपने को दादागिरी समझ रहे हैं ना, यही गिराएगी इसको, इनका अंत हो जाएगा। कल को अगर इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि धरना तो देने नहीं दे रहे, अगर कल इम्प्लीमेंट कर दे तब क्या कुछ करेंगे फिर? वो तो समाज करेगा जो भी कुछ होगा आगे। बहिष्कार होगा भाजपा का? हाँ बिल्कुल होगा, संपूर्ण बहिष्कार होगा भाजपा का हमारी तरफ से। और वैसे भी होगा क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की सामान्य वर्ग के विरुद्ध जिस तरीके की नीतियां लगातार ये लोग बना रहे हैं, लगातार हमारे खिलाफ जो नियम ला रहे हैं, जिन जीवन पर्यंत जब तक जीवित हैं तब तक भाजपा को कभी समर्थन और वोट नहीं देंगे। 27 में इलेक्शन होने वाले, कई राज्यों में इलेक्शन है, तो स्वर्ण समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल 100% देगा, हर हालत में देगा। उत्तर प्रदेश में ही 27 में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ही पता लग जाएगा कि स्वर्ण समाज क्या है। लेकिन सर सवाल ये भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो यूजीसी का विरोध करते हुए नजर आए। हमारे विधायक हो, राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, कोई भी स्वर्ण समाज का विधायक या कोई भी अभी तक किसी ने भी, सबके मुंह पे दही जम गई है, कोई नहीं बोल रहा। इन्हीं को मजा दिया जाएगा 27 में खड़े होने को। नारा देने वाली पार्टी हाँ, वो खुद ही उन लोगों को टॉर्चर कर रही है। हाँ, अब पता लग जाएगा इनको 27 में। चलो बंगाल में तो स्वर्ण ने भी हेल्प की, चलो किसी तरह वहाँ पर आप बने, वहाँ पर वामपंथी और वो था, इसलिए अब ये इसलिए उछल रहे हैं कि यूजीसी में हम डाल के हम अब बंगाल को जीत लिया है। ये नहीं भूले 27 में इनको यूपी बता देगी। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ है आज आप लोगों के साथ? क्या भगाया भी जा रहा था, देखा जा रहा था? देखिए, ये पहली बार नहीं है, हम लोग यहाँ पर कई बार से आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। 8 मार्च को भी इन्होंने, सरकार ने इसी तरीके से हमारे साथ किया। उसके बाद में 26 अप्रैल को भी हम हमारे सारे साथी, सारे सवर्ण समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। उस दिन भी परमिशन नहीं दी और वो कैंसिल कर दी गई। आज फिर उसी तरीके से 10 मई की हमने प्री प्लान लेकर के पहले से परमिशन ली थी, लेकिन लास्ट एंड टाइम पर यहाँ आकर के बहुत सारे लोग, हमारे हज़ारों की संख्या में सवर्ण समाज से लोग यहाँ पर आए, इकट्ठे हुए और परमिशन को इन्होंने दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे लिए कैंसिल कर दिया गया। ये सब शासन का नाटक है और ये हम लोगों को इस तरीके से कहीं न कहीं एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा सवर्ण समाज अब जागरूक हो चुका है। पूरे देश में सवर्ण समाज के लोग अपने अपने स्तर पर रैलियाँ निकाल रहे हैं और पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार का विरोध जरूरी है, अगर हम नहीं करेंगे, अगर ये बात करते हैं तो हम लोगों के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है? अगर सवर्ण समाज को तो पूरी तरह से दबाया जा रहा है ना, उनको दबाने की बात करते हैं। उनको दबाना कब से हो गया? अभी हम बात करते हैं तो देश जब से आज़ाद हुआ है, 70 साल से वो लोग आरक्षण की मलाई काट रहे हैं। उससे पहले 200 साल अंग्रेज राज करके गए, उससे पहले 200 साल अंग्रेज राज करके गए, तब सब लोग वो एक थे। उससे पहले 500 साल मुगल राज करके गए। तो भाई हमने इनको दबा कब लिया? ये कहाँ सी बरगलानी वाली बात आ गई? बेवजह की कानाफूसी इनको साथ की जा रही है। ऐसे लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। हम लोग ही तो, सवर्ण समाज ही मैन तो लेकर के इस बीजेपी सरकार को केंद्र में लेकर के आए थे। आज उन्हीं के खिलाफ पहले हमने उनको वहाँ पर इस तरीके से 1 नंबर की गुत्ती पे बैठाल दिया, तो हम लोग अगर बैठाल सकते हैं तो डेफिनेटली अगले चुनाव में हम उनको उतार भी सकते हैं और हम दिखा देंगे आने वाले समय में कि किस तरीके से हम, मतलब ये यूजीसी वाला मामला कहीं ना कहीं कुर्सी पे खतरा बनेगा। बिल्कुल खतरा बनेगा। ये सबकी ओर से सवर्ण समाज पूरी तरह से नाराज है, पूरे देश में नाराज है। ये सरकार हम लोगों के लिए घातक है। और देखिए, हम देश के लिए हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अगर सरकार नहीं सोचेगी तो हम कहाँ तक इनके साथ देंगे? जब तक ये उनके लिए ही करते जाओगे, नीलांडुओं के लिए ही करते जाओगे, तो सवर्ण समाज का मरने के लिए पैदा हुआ है क्या? सवर्ण समाज के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? इनके पास हम लोगों का मतलब कहा यह जाता है कि स्वर्ण समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस को वोट दे देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, अगर किसी और को देंगे तो भी दिक्कत ही होगी, इसलिए बीजेपी मजबूरी बनी। देखिए, हमें अपनी भुजाओं पर पूरा भरोसा है। पूरा क्षत्रियों की बात करें तो बाहुबल सब हमारे साथ है, वैश्यों की बात करें तो धनाढ्य के साथ हम लोग साथ हैं, ब्राह्मणों की बात करें तो बुद्धि के साथ हम साथ हैं। जब ये तीनों त्रिकाल शक्ति है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिकाल शक्ति है, उस तरीके से ही ये पूरे गवर्नमेंट को बनाने वाली एक त्रिकाल शक्ति है जो समाज को कहीं भी किसी व्यापक दिशा में ढालती है। अगर हम ये सब सारे लोग एक साथ मिल करके करेंगे, पूरी बुलंद आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित ही हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आज पुलिस वालों ने क्या कुछ कहा? पहले तो पुलिस वालों ने अंदर ही नहीं आने दिया। हम आए थे यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको परमिशन नहीं मिली, परमिशन मिलती है तो हम आपको आने देते हैं। वो कि 4 आदमी से आप ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। तो हम तो यही सोच के आए थे यहाँ पे। तो इस तरह से अन्यायपूर्ण है। इस तरह से अंग्रेज़ों के राज में भी नहीं था, कांग्रेस के राज में भी अनुमति मिल जाती थी। रामलीला मैदान में धरने हुए थे उसके
और जब ये वीपी सिंह के टाइम में तो आपको पता ही है 90 में कितना हंगामा हुआ था, पूरे देश में हुई थी। अब ये इनकी जो है पता नहीं ये क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, है ना। और ये इनकी जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं, कल तक तो ये कह रहे थे कि राम राम के नाम से इन्होंने वहाँ बंगाल में वोट ले लिए। अब वो कह रहे हैं वहाँ पे जो उनका एक दिलीप मंडल है उसको लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। वो पहले डीएमके के साथ में था और उसने सुअर को जनेऊ पहनाया था। उसके अभी आप ट्वीट देखें ना, उसका सुअर को जनेऊ पहना रखा है उसने। तो वो हमारे मतलब ये अब वो कह रहा है जी वहाँ पे हमारा दलितों का वहाँ पे शासन होगा। लेकिन आज जब वहाँ पे वहाँ वामपंथ का राज है, वामपंथ वहाँ हिंदू पार्टी के द्वारा कहा जाता है हिंदू खतरे में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी के द्वारा ही अब जो स्वर्ण समाज है उनको खतरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ण समाज को देखिए, वीपी सिंह के टाइम में भी उनको गलतफहमी थी कि सारे हमारे ओबीसी आ जाएंगे, हम तो अमर हो जाएंगे। अगली बार जूते पड़े हो 148 से 50-40 पे आ गया, तो यही हाल इनका होने वाला है। अब ये ठीक ऊपर पहुंच गया, इनको नीचे आना जरूरी है। अहंकार है इनको, अहंकार आ गया, बिल्कुल ढलान का समय आ गया। मुस्लिम की नहीं है ये लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम की नहीं है ये लड़ाई, सनातनी और गैर सनातनियों की है। क्योंकि आज की डेट में सनातन को टारगेट किया जा रहा है सीधे से। अगर वो हिंदू सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं रहा है, अब एक वर्ग और बन गया है, उसको हम दलित भी नहीं कह सकते, क्योंकि दलित तो हिंदू हैं, अब ऑलरेडी सनातनी भी हैं। उसमें एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है आके कहीं ना कहीं जो सनातन को टारगेट कर रहा है। अब उनको हम अम्बेडकरवादी भी कहते हैं कि भाई जो अम्बेडकरवादी एक तरह को अपने आप को मानते हैं और वो जो अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, कभी वो अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, कभी अपने आप को बौद्ध बताते हैं। लेकिन जब वो उनको आरक्षण लेना होता है तो वो हिंदू बन के, जो हिंदू में जो जातियाँ हैं, समाज हैं, उनकी बात करते हैं, उनके सर्टिफिकेट बनवा के लाते हैं। लेकिन जब उनको हमारा विरोध करना होता है तब वो जाके अपना दूसरी बातें करने लगते हैं, क्रिश्चियन और बौद्ध बन जाते हैं। अच्छा, एक मैं यूजीसी एक्ट के बारे में बताऊं। यूजीसी एक्ट में क्या ओबीसी भी शामिल है। उसमें आपने यदि किसी को भी टारगेट करना, आप बहुत पढ़ने में होशियार है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपको कह दूंगा साहब इन्होंने मुझे ये दे दिया, जातिगत मेरे साथ दुर्भाव, आपका तो लाइफ कैरियर खराब हो गया। अभी एक लड़का था डॉक्टर, पुराने अभी कुछ दिन बाद है, उस पर एक लड़की ने आरोप लगा दिया। आपने पढ़ा होगा उसके बारे में? पढ़ा, बेचारा का 6 साल जेल में रहा, एमबीबीएस भी उसने एग्जाम उसमें दिए, बाद में पता पड़ा वो दलित नहीं थी, ओबीसी थी। तो इस तरह झूठे केसों का अंबार लग जाएगा और हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आप लोग मतलब स्वर्ण समाज को कहीं ना कहीं खतरा है, बहुत जबरदस्त खतरा है, तो सामने दिख रहा है। और इसे मैं ओबीसी, इसको ओबीसी शामिल कर दिया। एक मिनट सर, ओबीसी भी उसमें शामिल कर दिया है। ओबीसी में मोमडन 80% मोमडन है उसमें। अब वो जिहादियों को एक नया रास्ता मिल गया। पूरे सनातन को तोड़ने की कोशिश है ये। अब सनातन को तोड़ने की कोशिश हो रही है जातियों में। कुछ लोग कहते हैं कि वोट बैंक की बिल्कुल 100%, वोट बैंक का 100% राजनीति है। और अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अब जो ये मोदी जी डरे हुए हैं, ये जो प्रोटेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, अभी हमारा 8 मार्च का, ये उनको कहीं लग रहा है कि हमने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया है। मैं बता रहा हूँ इनको, इसीलिए ये प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहे, डरे भी और कहीं ना कहीं अपनी गलती भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि समण समाज अब जागरूक हो गया है, इनको खतरा हो गया है। अब ये यूजीसी लागू नहीं करेंगे, और करेंगे तो इनको ठोक के जवाब 2027 में यूपी में दिया जाएगा। और यूपी में यही नहीं है कि हम बीजेपी को ला के कहीं हम कांग्रेस को नहीं लाने वाले, कि बीजेपी को हटाओ कांग्रेस को लाओ, जैसे बंगाल में हुआ कि भाई उसको टीएमसी हटा दी गई और बीजेपी को ले आई। ये यूपी में नहीं होगा। यूपी में हम विकल्प तैयार कर रहे हैं, हमारी सवर्ण समाज की अलग से पार्टी तैयार होगी और उस पार्टी को हमारे विधायक जीत के विधानसभा के अंदर जाएंगे। चंद्रशेखर रावण ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम लोग ब्राह्मणवाद देश में नहीं चलने देंगे। ब्राह्मणवाद है क्या, ये पूछो ना उनसे। आप वो तो ब्राह्मणवाद मनुवाद की बात करते हैं। ब्राह्मणवाद और मनुवाद में ही तो सब कुछ है, पूरे शास्त्र हैं। फिर वो हवन पूजन क्यों करते हैं? मैंने तो अभी भी देखा था हवन पूजन कर रहे थे। हवन पूजन तो ब्राह्मणवाद का हिस्सा है। वो तो मैंने आपको जो पहले बताया, वो आरक्षण लेने के लिए तो उनको ब्राह्मणवाद चाहिए, मनुवाद चाहिए। जो मनुवाद की जो व्यवस्था बनाई हुई है, जो उसमें कास्टिज्म बनाया हुआ है, उसके सर्टिफिकेट बना के वो आरक्षण लेते हैं, ये सब करते हैं, वर्ण व्यवस्था है उसके अंदर। लेकिन जब उनको दूसरी बातें करनी होती हैं तो वो बरगलाने वाली बातें करने लगते हैं। रावण जो है, आप रावण की बात कर रहे हैं, तो रावण कौन था? चंद्रशेखर आजाद कौन थे? तो वो किस तरीके से मतलब अपने दूसरे बाप के बाप को कह रहा है, उनको समझना चाहिए यार ये चीज़। तो खुद हमारे ब्राह्मणों का टाइटल लिए हुए और बोलते हैं ब्राह्मणों बात नहीं करने देंगे। ये कहाँ की मानसिकता है? ब्राह्मणों के बीच से, वो ब्राह्मणों से पैदा है क्या? किस देखिए यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी बात ये है कि उनको क्या कहते हैं, अभी मज़े की बात ये है, किसी भी दिल्ली में कहीं भी कोने में जाओ, अभी ये कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं, किसी भी जाति के से पूछ लो, हम बनिया हैं, हम क्षत्रिय हैं, सबके घरों पे यही लिखा होगा और यही बोलेंगे। जब दलित कोटा लेना हो, उनको आरक्षण लेना हो, तो वो एससी बन जाते हैं। मज़े की बात ये है मोदी जी, थोड़ी देर के लिए ना आरक्षण थोड़े दिन के लिए बंद कर दो,
फिर देखना सारे ब्राह्मणी और क्षत्रिय नजर आएंगे भारत में, कोई भी दलित नहीं बचेगा। ये बहुत मजे की बात है, करके देख ले। मोदी क्या, उनके जो चंद्रशेखर आजाद है ना, वो सबसे पहले अपना बाप बदलेगा, बदल के घूम रहा है। ये बहुत मजे की बात है। एक बार मेरे कहने से, मेरी जबान से ये शब्द करके देख लें, आरक्षण खत्म करके देख लें, उनको सारे ब्राह्मण न नजर आए हर गली में, कहीं भी कोने में दलित नहीं बचेगा। क्यों? दलित कहने में उनको शर्म आती है, अपना नाम बताने में, और उस जगह जब आरक्षण लेते तो शर्म नहीं आती है। हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो अपना बाप नहीं बदलते। लेकिन उनके साथ शोषण हुआ है, इस वजह से उन्हें आरक्षण। हाँ, बहुत बड़ा शोषण हुआ है, इतना बड़ा शोषण हुआ तभी तो वो इतनी सेना बढ़ गई। अगर शोषण ना होता तो फिर क्या होता? शोषण हुआ तभी तो इतनी रावण जैसी सेना बढ़ गई, और हम तो बढ़े नहीं। दूसरे नंबर वो कहते 10% हम कब बचे हैं? जब हमने भारत को बचाया है, सींचा है, तब हम 10% तब बचे हैं हम 10%। दूसरे नंबर मुगलों से लड़े, बाबरों से लड़े, सबसे लड़ के हम मिटे, आज तब हम 10% बचे हैं। देश को बचाने की खातिर न उन जैसी सेना हमारे यहाँ भी होती। तो देखिए, स्वर्ण समाज का यूजीसी को लेकर जंतर मंतर पर धरना था, लेकिन धरने की जो परमिशन थी उसको एंड मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया। और इन लोगों का कहना है कि तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों की परमिशन कैंसिल कर दी गई है। इन लोगों ने क्या कुछ कहा वो सब कुछ आपने सुना कि कितना ज़्यादा दिक्कत है अगर यूजीसी लागू हो जाता है तो होगी। और बीजेपी को कहीं ना कहीं खुली चेतावनी जो है स्वर्ण समाज के द्वारा यहाँ पर दी जा रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।